का अनेक महिलाएं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर संघर्ष किया था। जब पुरुष जेल में थे तो महिलाओं ने मोर्चा संभाला था और आंदोलन को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया था। सच्चाई यह है कि महिलाओं की ही भागीदारी थी जिसने स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने का काम किया था। मेरे बहनों भाइयों, भारत के इतिहास को बनाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका रही है। मैं समझता हूं इसके प्रचार की भी आवश्यकता है और यह बात लोगों को बतलाने की भी आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि आज का कार्यक्रम इसी दिशा में लिया गया एक बहुत ही प्रभावी कदम है। इसके लिए मैं पुनः महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बंती श्रीनिवासन को और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं बधाई देता हूं। और यह साल संविधान के अमृत महोत्सव के रूप में सारे देश में मनाया जा रहा है। इससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन शायद यह कम लोगों को मालूम है कि 1950 में लागू हुए इस संविधान के निर्माण में 389 लोग जुड़े हुए थे। इस 389 में 15 यानी 15 महिलाएं थी। जब भारत की संसद में भारत के संविधान के ऊपर बहस की शुरुआत मैंने की थी, तब मैंने इन 15 महिलाओं की चर्चा इस बार के सत्र में, पिछली बार जब सत्र था तो उस सत्र के अंदर मैंने की थी। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप इतिहास के पन्नों को पलटें, जब सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, एक नए भारत का उदय हुआ है। आज भारत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई छलांग लगाने को तैयार है। सभी के लिए एक नया अवसर पैदा हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि अब हमारा भारत डेवलपिंग इकोनॉमी से अब डेवलप्ड इकोनॉमी के हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ चला है। यानी विकासशील अर्थव्यवस्था से अब विकसित अर्थव्यवस्था के हाईवे पर हमारे देश की भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ चली है। इसी सप्ताह आपने देखा होगा समाचार पत्रों में कि हमारे देश की इकोनॉमी की साइज $4 ट्रिलियन के माइलस्टोन को पार कर चुकी है।